नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। अतीक अहमद कांड जो है वो अब धीरे धीरे एक नई तरह की परेशानी खड़ी कर रहा है, एक नई तरह का सरदर्द खड़ा कर रहा है देश के लिए, देश की सरकार के लिए और हम सब के लिए। भारत की एक अलग तरह की छवि बन रही है जो हम सब के लिए एक समस्या की वजह हो सकती है, भारत की प्रतिष्ठा के लिए। आपको याद होगा यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन UNHRC ने बाकायदा एक पत्र भेजा था जिसमें भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर और कमज़ोर लोगों को लेकर भेदभाव और सरकार का रवैया ठीक ना होने की शिकायत की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस पर बात हो रही थी और अमेरिका में बार बार इस पर सवाल उठ रहे थे। उसके बाद देश की सरकार ने अपना रवैया बदला था और यहाँ तक कि RSS को लेकर जब कमेंट आए तो RSS चीफ ने भी अपने बयानात बदल दिए और ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं, हम लोग एक साथ हैं, ये है वो है और हमारे पुरखे एक हैं। बहुत सारी इस तरह की बातें हैं। लेकिन इस अतीक अहमद कांड के बाद जो इंटरनेशनल प्रतिक्रिया आ रही है, जो देखने को मिल रहा है, वो फिर नए सिरे से एक हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले में और ख़ास तौर पर भारत की प्रतिष्ठा को लेकर, क्योंकि भारत की प्रतिष्ठा एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश की है जो अपने यहाँ पे अल्पसंख्यकों, दूसरे लोगों का पूरी तरह से ख्याल रखता है, उनकी सुरक्षा करता है। ऐसा भारत कोई अनोखा देश नहीं है। अभी हम इस पर आएंगे। अब आगे देखना यह है कि इससे जो एक बड़ा असर पैदा हो रहा है वो क्या हो रहा है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। शुरू करेंगे सबसे ताज़ा खबर से। एक वीडियो वायरल हो रहा है, बहरीन की संसद का वीडियो है। अहमद कराता वहाँ के सांसद हैं, वो एक भाषण दे रहे हैं और इस भाषण में वो ये कह रहे हैं कि भारत में अतीक अहमद की हत्या को उन्होंने उठाया है और उन्होंने ये कहा है कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ में उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। अतीक अहमद को गोली मुसलमान होने के कारण मारी गई है और उसके बाद वहाँ पे धार्मिक नारे भी लगाए गए, तरह तरह की बातें हो रही हैं और उन्होंने कहा कि भारत में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो अस्वीकार्य है और सिर्फ इसकी निंदा करने से काम नहीं चलेगा। भारत में मुसलमानों के साथ हो रहे खून खराबे के लिए फैसले लेने होंगे और उन्होंने ये कहा कि वहाँ की पुलिस उन लोगों को संरक्षण देती है जो मस्जिद तोड़ते हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने कही है कि अतीक अहमद ने जब शिकायत की थी कि उनकी जान को खतरा है तो उन्होंने सुरक्षा क्यों नहीं दी। और ये बार बार ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों की हत्या कई सारे वीडियोस में सामने आती है जिसमें पुलिस हत्यारों को बचा रही है और उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमानों की सुरक्षा की मैं मांग करता हूँ और ये कहा है कि राजदूत को बुलाया जाए भारत के और एक निंदा पत्र सौंपा जाए। बहरीन की तरफ से ये बात आई है और एक चीज़ उन्होंने अपने भाषण में और कही है। उन्होंने ये कहा है कि भारत के बहुत सारे लोग यहाँ बहरीन में रहते हैं और हम लोग उनकी किस तरह हिफाजत करते हैं, बल्कि हम उनको पूरे सम्मान देते हैं, इसके साथ साथ हम उनकी हिफाजत भी करते हैं, हम उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। सिर्फ इतना नहीं कि वो यहाँ रह रहे हैं, हम उनको धार्मिक स्वतंत्रता दे रहे हैं। ये एक लाइन है जिसको गौर करना चाहिए। भारत से बहुत सारे देश अरब देशों में, मिडिल ईस्ट के देशों में जाते हैं और वहाँ रोज़गार करते हैं। भारत में अगर, जहाँ तक मुझे ठीक से अंदाज़ा है, शायद मिडिल ईस्ट दूसरा या पहला देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा वहाँ रहने वाले लोग अपने घरों को भेजते हैं। यानी भारत का जो विदेशी मुद्रा का खजाना है उसको भरने में एक बहुत बड़ी भूमिका वहाँ के लोगों की है। और अभी हाल में वहाँ पे आर्थिक बहिष्कार करने की बात चली थी भारतीयों का और हिंदुओं का, क्योंकि जो भारत का घटनाक्रम है उसकी प्रतिक्रिया के तौर पे। अब आप कहेंगे कि एक अपराधी था। अपराधी को अगर आपने पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, एक अपराधी के या दूसरे अपराधी ने हत्या कर दी, ऐसे में इसमें हिंदू मुसलमान का कोई भी एंगल कैसे निकाला जा सकता है। ये बड़ा सिंपल और सीधा सा एक तर्क है जो प्रथम दृष्टया आपके दिमाग में आता है, लेकिन जो जहर खुरानी होती है बयानबाजी की, अलग अलग तरह की,
और जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए लोग भी ऐसे बयान देते हैं, तो उससे भी एक संदेह बनता है। वहाँ बैठा हुआ आदमी जो कह रहा है ना, या जो अमेरिका में बैठा हुआ आदमी कह रहा है, वो आदमी हमारी तरफ से नहीं देख रहा है, वो तीसरी तरफ से देख रहा है। वो सीसीटीवी कैमरे का नज़रिया है, वो आंखों में आंखें डाल के नहीं देख रहा है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स की अगर आप रिपोर्ट देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि भारत लगातार एक्स्ट्रा जुडिशियल वायलेंस की तरफ बढ़ रहा है। न्यायेतर हिंसा, यानी अदालतों के बाहर न्याय करने की प्रवृत्ति, और उसकी तरफ उसका झुकाव है। वो कहता है, लिखता है कि 2 अधिकारियों ने अपने बयान में इसे ईश्वर का न्याय बताया है। जो मरा है अतीक, बोले ये ऊपर वाले का इंसाफ। ये हम लोग आपस की बातचीत में अगर कोई डायलॉग बोल दे समझ में आता है, लेकिन अगर कोई जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ आदमी जब ये बात करेगा तो इसका मतलब ये है कि वो हत्या को जस्टिफाई कर रहा है। कल के मैंने वीडियो में बताया था कि किस तरह से हत्या को जस्टिफाई किया जा रहा है ताकि अपराधियों को बचाया जा सके। एक विधायक जी बोले कि ये जो अतीक की हत्या है योगी जी की उपलब्धि है, ये कह दिया उन्होंने। और इसके कहने का मतलब ये है कि आप पूरी दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि उसकी जो हत्या हुई, और एक बात सही भी है कि आप इस तरह के मामलों को धार्मिक नज़रिए से हम और आप देखते भी हैं, हमारे देश में देखा जाता है। अक्सर खुशियां कब मनानी है, किसकी हत्या पे मनानी है, किसका विरोध करना है, ये चीज़ें कानून के नज़रिए से नहीं देखी जाती कि भाई एक आदमी है, कानून की हिफाजत में है और उसकी अगर हत्या हो जाती है, ऐसी स्थिति में हम क्या संदेश दे रहे हैं दुनिया को, और हम लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से क्या बना रहे हैं। सारी चीज़ों को एक तरफ है, ये राजनीतिक हो सकता है वो कौन से धर्म का था, लेकिन कानून कहता है कि एक आदमी था, पुलिस की कस्टडी में था, वो अदालत की हिफाजत में था। इसको मैं थोड़ा और आगे ले जाता हूँ, इसको समझना जरूरी है। देखिए, अतीक के बारे में हम सब ने खूब पढ़ा हुआ है। अपराधी था, उसने किसी का ज़मीन कब्जा कर ली, कईयों की हत्या करा दी, एक विधायक को मरवा दिया, हम सब जानते हैं, राजू पाल वगैरह वगैरह। अब इस सब के बीच में ये सब बातें हमको कैसे पता चली? ये सब बातें पुलिस के जरिए पता चली। पुलिस के जरिए कैसे पता चली? पुलिस ने मीडिया को ब्रीफ किया कि ऐसा ऐसा मामला है और हमको ये सबूत मिले, इसके आधार पर हम अतीक को मानते हैं अपराधी, उसको गिरफ्तार करेंगे, कोर्ट के सामने ले जाएंगे, न्याय दिलाएंगे। कोर्ट वहाँ पे जब जाते हैं तो आपसे पूछताछ करता है, आपके सबूतों को जांचता है, कहीं झूठा तो नहीं फंसा रहे हैं आप। झूठा फंसाने के इस देश में मामले कम तो होते नहीं हैं। अगर आप पुलिस को पूरा राइट दे देंगे तो किसी को भी झूठा फंसा देगी। तो कोर्ट की भूमिका यह है कि पुलिस अगर किसी को गलत तरीके से फंसा रही है तो वहाँ पे कई लोग बाइज्जत बरी होते हैं, कितने आतंकवादी छूट गए, तो मामला जाना चाहिए कोर्ट में। अब बात यह है कि जब आप इस तरह से इसको मार देंगे तो ये मामला हो जाता है एक्स्ट्रा जुडिशियल, यानी आपने अदालत को मौका ही नहीं दिया, अदालत के बाहर ही न्याय कर दिया। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कहलाती है, यानी बाहर ही आपने हत्या कर दी। एक किलिंग होती है जुडिशियल किलिंग, यानी फांसी, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, आपने उसको मार दिया। खैर, अब ये कह रहे हैं कि भारत में जो लोग मार देते हैं इस तरह लोगों को, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत की इतनी बड़ी समस्या है। देखिए, थोड़ा गंभीर है, इसको समझना पड़ेगा, हो सकता है थोड़ा बोझिल लगे, मैं सरल बनाने की कोशिश करूंगा। ये कह रहे हैं कि भारत में जो जुडिशरी है वो बड़ी इनफेक्टिव है, दंतहीन है, और ये इसकी वजह से ये है कि हिंसा और बाकी चीज़ें जो है ना वो बढ़ जाती हैं। उसमें सबसे बड़ा रोल मीडिया का भी है, और वो ये कर रहा है कि हिंदू प्रथम सरकार है भारत की, हिंदू फर्स्ट। आप याद कीजिए कि श्रीलंका में सिंघली फर्स्ट सरकार थी। ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये इंटरनेशनल मीडिया लिख रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप हिंसा भड़काते हैं तो उसको आपको पॉलिटिक्स में उसका फ़ायदा मिलता है, और इसके कारण जो देश है वो गहरे तक धार्मिक बंटवारे में बटा हुआ है। गवर्नमेंट इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कि जुडिशरी और जुडिशियल प्रोसेस जो है उसके ज़रिए कोई काम हो, वो अपना काम बाहर से ही निपटा देना चाहती है। ये कहते हैं प्रोफेसर वेर्नियर्स, गिल्स वेर्नियर्स, जो अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। अशोका यूनिवर्सिटी ने दरअसल में बहुत सारा काम किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स का जो कवरेज है, अब इसके ज़रिए आप समझिए, देखिए पूरी दुनिया कैसे देख रही है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स का कवरेज है वो आपको कहता है, द विक्टिम वाज फॉर्मर पॉलिटिशियन, अ नोटोरियस क्रिमिनल एंड अ मुस्लिम आफ्टरवर्ड
टू गवर्नमेंट ऑफिशियल। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसी साख बना ली, अपनी रेपुटेशन बना ली स्ट्रॉन्ग आदमी की, जो पब्लिकली एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को ग्लोरीफाई करता है, उसका बढ़ावा देता है, उसको एंडोर्स करता है। आपको बता दूं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को अगर आपके यहाँ का कोई मुख्यमंत्री एंडोर्स करता है, मतलब अदालत में ले जाए बगैर मार दो, ठोक दो, मिट्टी में मिला दो बोलता है, तो ये छोटा संदेश नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे ये आपकी सरकार के कैरेक्टर पे सवाल उठाता है। और आप अगर कितना भी बड़ा भारी अपने आप को इंडिपेंडेंट मान लें, आप अपने नेताओं के रवैये से देखते होंगे कि दुनिया के सामने दुनिया से अलग रहकर चलना मुमकिन नहीं है। एप्पल का मालिक आया था टिम कुक, उद्योगपति है, दुकान का उद्घाटन करने आया था, उसने यहाँ शोरूम खोले हैं। इस देश के मंत्री पीछे पीछे घूम रहे थे, उसके फोटो खींच के लगाया हुआ रेल मंत्री ने एप्पल के फ़ोन से, और उसको ले जाके दिखा रहे हैं, देखो एप्पल के फ़ोन से हमने इसका फ़ोटो खींचा है, कितना अच्छा फ़ोटो आया है। दूसरे शब्दों में आप एप्पल के फ़ोन का प्रमोशन कर रहे हैं। अगर किसी और कोई इंस्टाग्राम वाले को या किसी व्यक्ति को अगर एप्पल से खींचा हुआ फ़ोटो डालना है तो उसको एप्पल कंपनी पैसे दे सकती है बिछे हुए चरणों में। क्यों? क्योंकि आप दुनिया में अकेले नहीं रह सकते और आपको दुनिया के कायदे कानून के हिसाब से रहना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग वाली सरकारें जो अपने नागरिकों को बगैर मुकदमा चलाए मार देती हैं, उनकी रेपुटेशन बहुत ख़राब है। अभी म्यांमार में देखा आपने, एक आदमी हवाई जहाज लेकर अपने नागरिकों पर बम पटका दिया था। वो वाली स्थितियां नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत ख़राब रेपुटेशन इंटरनेशनल मीडिया में आपकी बन रही है। और ये कोई और छोटा मोटा अखबार नहीं लिख रहा, न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है, जो अमेरिका में अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रखता है और खूब पढ़ा जाता है। ये कह रहा है, ही हैज़ ऑल्सो सेंट बुलडोजर टू रेज द होम्स ऑफ एक्टिविस्ट और प्रोटेस्टर्स। जो लोग विरोध करते हैं सरकार का, जो सवाल उठाते हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उनके घरों को योगी आदित्यनाथ बुलडोजर भेजकर गिराता है, लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक विजय मिश्रा कह रहे हैं, जो लॉयर हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। वो कह रहे हैं कि अतीक अहमद ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को कहा, ये देश पे सवाल है सबसे बड़ा, कि मेरी जान को खतरा है, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन में मारा जा सकता है, मेरी सुरक्षा की गारंटी दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको कुछ नहीं होगा, आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस है। इसके बाद में एक फर्जी आईएएस अधिकारी के नाम से एक ट्वीट को वायरल कराते हैं कि जो कैदी है पुलिस अभिरक्षा में, उसकी जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की नहीं है, एक आम नागरिक की तरह उसकी सुरक्षा का अधिकार है, वो भागना जाए इसलिए पुलिस लगाई जाती है। वायरल कराया जाए सोशल मीडिया से, झूठा है वो। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि पुलिस की जिम्मेदारी थी, इसके बाद तो और ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती थी कि वो उसकी रक्षा करे, लेकिन पुलिस जो है ना, उसका अपना पुराना एक एक्सपीरियंस है। विकास दुबे के केस में भी वो सुप्रीम कोर्ट गया था सुरक्षा मांगने के लिए, उसी दिन उड़ा दिया गया। अब वो गाड़ी पलट गई, उसने अधिकारी की रिवॉल्वर छीन ली, मारने की कोशिश की, द सेम स्टोरी, थोड़े बहुत चेंज के साथ, कॉपी पेस्ट, और उसके बाद उसको मार दिया गया। लेकिन अगर इस देश में अदालत अगर कह रही है पुलिस को कि लोगों को अपनी सिक्योरिटी में रखो और सिक्योरिटी नहीं की जा रही है, आप समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार का क्या परसेप्शन बन रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे अगर ये उठना शुरू हुआ, अगर इसी मामले को लेकर बहुत सारे देशों ने, ख़ास तौर पे इस्लामिक देश जो हैं, उन्होंने हमारे जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनको परेशान करना शुरू किया, तो उन्होंने किया अतीत में, तो हमारी समस्याएं बढ़ सकती हैं, इसको दिमाग में रखना चाहिए। लेकिन इनको क्या फ़र्क पड़ता है, इनको अपनी पॉलिटिक्स से मतलब है, सरकार में आ जाओ यार, देश जाए भाड़ में। अनुराग ठाकुर कह रहा है कि नाटकबाजी करते हैं लोग विरोध करके, और उसने कहा कि जब सेम माफिया आम लोगों पे हमले कर रहा था, लूट रहा था, तब ये पॉलिटिशियंस कहाँ थे, इसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे थे। अगर वही बात, ये आप जो है भले ये सवाल उठा रहे हो, किस भी तरह से उठा रहे हो, लेकिन आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो मर गया तो अच्छा हुआ। यानी आप वो 2-3 लड़के जिन्होंने जाके अतीक की हत्या की है, उनके एक्ट को जस्टिफाई कर रहे हो। पूरा एक सिस्टम, आप सोचिए, केंद्रीय मंत्री से लेके, अधिकारियों से लेके, विधायकों से लेके, सब लोग इसमें लग गए ये बताने, ये साबित करने, ये दिखाने में कि जो उन्होंने हत्या की है वो दुष्ट संहारक थे।
ऐसे ऐसे कहेंगे तो धीरे धीरे लगने लगेगा कि कहीं इन्होंने तो नहीं भेज दिया था। उधर पटना में ईद की नमाज के बाद में भयंकर प्रदर्शन हुए हैं, इसका विरोध किया गया है। एक आदमी गया था, भारत रत्न लाऊंगा, कोई पार्षद था, वहाँ जाके तिरंगा चढ़ा के आ गया, उसको गिरफ्तार कर लिया। एक और आदमी था, उसने भी बहुत महान कहा अतीक को, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ये सब चल रहा है और हिंदू नेशनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है इंटरनेशनल मीडिया में। अगर आप इस सारी चीज़ को थोड़ा सा मैं समराइज़ करूँगी, जानकारियाँ मैंने आपको दे दी हैं और इनकी समरी बनाऊं तो हालत ये हो रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे ह्यूमन राइट्स को लेकर आपके जो बयानात हैं, मतलब आप खुद ही ठप्पा लगा रहे हो, हाँ हम मारते हैं, हाँ हम एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करते हैं, हाँ हमने हत्या करा दी, हाँ हम हत्यारों के साथ हैं, हाँ हम उसकी हिफाजत नहीं कर पाए, ये सब बार बार आप खुद ही कह रहे हो, आप खुद ही दुनिया के सामने संदेश दे रहे हो। ये सारी रिपोर्टिंग हो रही है और इस रिपोर्टिंग का इस्तेमाल, जैसे अमेरिका जैसा देश है, उसको जब जहाँ जिसके खिलाफ ज़रूरत पड़ती है सबका रिकॉर्ड अपने पास रखता है, उसको कोई मतलब नहीं है ह्यूमन राइट से, लेकिन उसको जब भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना होगा तो ये ह्यूमन राइट्स की फाइलें निकाल लेगा। यूएन में जाएंगे लोग, अभी बात करेंगे, अभी तो तमाशे और होने वाले हैं। अभी तो केवल एक बहरीन की प्रतिक्रिया आई है। मतलब कुल मिला के एक छोटी सी सावधानी, जिस आदमी को कोर्ट से फांसी होनी चाहिए थी, उसको इस तरह से मारा जाना पूरी दुनिया में भारत की छवि को धक्का पहुंचा रहा है। कुछ लोग हो सकता है इससे असहमत हों, लेकिन जो दिख रहा है वो यही है। और इस सब के कारण अब हमको जो लगता है वो स्थिति ये है कि अब सरकार के लिए थोड़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। सरकार को परसेप्शन भी मैनेज करना पड़ता है। आप G20 के लीडर हैं, आप G20 देशों के साथ जब बैठेंगे तो आपको उसके उत्तर देने पड़ेंगे, आपकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्रभावित होगी, आपकी तरफ उंगलियां उठेंगी और उससे भी ज़्यादा आप दूसरों की तरफ उंगली नहीं उठा पाएंगे। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर कितने हमले होते हैं, कम से कम ये शिकायत नहीं आई होगी पाकिस्तान से कि वहाँ की सरकार ने अल्पसंख्यकों पे हमला करने वालों का साथ दिया। मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। लाहौर में एक मंदिर गिरा दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उस मंदिर को दोबारा बनाने का आदेश दिया और वहाँ जाके कार सेवा की। और यहाँ पे हमले वहाँ पे भी होते हैं, लड़कियों को उठा लेते हैं, अल्पसंख्यक लड़कियों को, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब वो अल्पसंख्यक लड़कियों को धार्मिक कारण से उठाते हैं नहीं उठाते, ये इसको लेकर विवाद होता रहता है। लेकिन बहरहाल हमले वहाँ भी होते हैं। जब मंदिर ही तोड़ दिया तो उससे बड़ा हमला क्या होगा। लेकिन वहाँ का सिस्टम, वहाँ की सरकार साथ में खड़ी रहती है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैसेज जाता है कि भाई हमारी सोसाइटी भले ही मूर्ख हैं, गधे हैं, रेडिकलाइज्ड हैं, अंधविश्वासी, अंधधार्मिक हैं, लेकिन हमारी स्टेट उनका संरक्षण देती है। हालांकि इसका मतलब अगर आप ये निकाल रहे हो कि पाकिस्तान में बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो जो दुनिया के जितने इस्लामिक देश हैं उसमें सबसे खराब पाकिस्तान है। ब्लास्फेमी लॉ, ब्लास्फेमी लॉ क्या होता है? ईश निंदा कानून। आपने भगवान की बुराई कर दी उनके, तो वो आपकी हत्या कर देंगे, फांसी पे चढ़ा देंगे। ये पाकिस्तान में कानून है। ज़्यादातर इस्लामिक बहुमत वाले देशों में नहीं है। इस्लामिक बहुमत देश में इसलिए कहता हूँ कि 60% देश ऐसे हैं, 70% जहाँ पे इस्लाम मेजोरिटी में है, कहीं पे 90%, 95%, 85% आबादी है मुसलमानों की, लेकिन उनके जो कानून है वो शरीयत के कानून नहीं हैं। और जहाँ शरीयत के कानून है वहाँ पर भी ऐसे कानून नहीं है कि ईश निंदा कानून टाइप के, कि आप अपने, और कई जगहों पर तो केंद्रीय मंत्रालयों में भी अल्पसंख्यकों का रिजर्वेशन है, कई जगहों पे प्रोटेक्शन लॉज हैं, बाकी चीज़ें हैं। यानी वो सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। तो मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान, तो आप अपनी इमेज अगर पाकिस्तान जैसी बनाना चाहते हैं तो क्या इज्जत मिलेगी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के टेक्निकल एस्पेक्ट को आप समझे होंगे। कोई भी चीज़ अगर आप समझनी हो, मैं आपको पहले भी 1-2 बार उदाहरणों में कह चुका हूँ, ये जो कुछ घट रहा है ना आपके सामने, इसमें आप दर्शक दीर्घा में बैठे हुए फैन नहीं हो कि आप चेन्नई सुपर किंग को अगर आप चीयर्स कर रहे हो तो दूसरी टीम के खिलाड़ी को गलत आउट भी दे दिया गया तब भी हम कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं है। आप एम्पायर की जगह पे हो, हम सब एम्पायर की जगह पे हैं। हम सबको लगातार क्रिटिकल होकर देखना चाहिए कौन अच्छी भूमिका अपनी नहीं निभा रहा है, ठीक से नहीं निभा रहा है। तभी दुनिया आगे बढ़ती है, देश आगे बढ़ता है, अपना पराया नहीं होता है। और ख़ासतौर पर पत्रकारों को और जो न्यूट्रल लोग हैं, जो उनको कभी कभी के ज़्यादातर अपने देश के हितों से भी ऊपर उठ के सच के हितों के बारे में सोचना पड़ता है, इंसानियत के बारे में सोचना पड़ता है।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किस मुस्लिम देश में क्या स्थिति है, कौन से कानून हैं, कितने अल्पसंख्यकों के समर्थन में, कितने खिलाफ, इसको लेकर मेरा एक पुराना वीडियो है, उसमें अखलाक उस्मानी का इंटरव्यू है। और मैं आगे भी कोशिश करूंगा कि एक बना दूं वीडियो, ताकि आपको पता लगे कि वो परसेप्शन, हमको जैसा कट्टर हिंदू देश बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे कट्टर मुस्लिम देश दुनिया में है नहीं। और मुसलमानों की आबादी ज़्यादा हो जाने से वो देश इस्लामिक देश बन जाता है, ये भी एक मिथ्या धारणा है। और जो इस्लामिक देश हैं उनमें अपने अल्पसंख्यकों के लिए पाकिस्तान जैसा बुरा हाल है, ये भी मिथ्या धारणा है। नमस्कार, जय हिंद।